तो सभी प्रिय मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं रासर स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज का जो सेशन रहने वाला है, इसमें हम बात करेंगे सीआईएसएफ ड्राइवर और डीसीपीओ भर्ती के संबंध में। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जनवरी फरवरी 2023 के सेशन में सीआईएसएफ में 451 पोस्टों पर एक ड्राइवर और डीसीपीओ की पोस्ट है, इसके ऊपर भर्ती आई थी। टोटल पद थे 451 और इसके बहुत ही जल्द यहां पर आपके ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए और उसके बाद में इसकी जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। एडमिट कार्ड आने के बाद में अब लड़कों में हड़कंप सा मच गया है कि करें तो क्या करें। एसएसबी का एग्जाम है, सीआईएसएफ का है, डीआरडीओ का है, एमईएस का है और भी एग्जाम है। तो साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि यहां पर कई सारी भर्तियां एक साथ आई है। तो इसकी वजह से क्या है, आपके सिलेक्शन की काफी सारी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। एक साथ जब भर्तियां आती है तो सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। लड़के कंफ्यूज रहते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेते हैं। और दूसरी बात, यहां पर आपके पास में सुनहरा अवसर यहां पे मैं देख पा रहा हूं। इसके संबंध में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक जोन वाइज लिस्ट जो आई है उसके ऊपर बात करूंगा, कितना कंपटीशन हो सकता है और कुल कितने कैंडिडेट इस भर्ती में यहां पर आपके जो फिजिकल है, ड्राइविंग टेस्ट वो देंगे। फॉर्म रिजेक्ट होने से क्या होगा, किन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इससे भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, इस प्रकार की बातों पर आज का हमारा सेशन रहेगा। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं, हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, जो फॉर्म भरने के समय हमारे पास में आया था, उसको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आ गया हूं अपना जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि सीआईएसएफ का पूरा नाम है। और 23 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए थे। और उसके ऊपर आपको यहां पर मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। आप पोस्टें देख सकते हैं, 451 है। और शैक्षिक योग्यता यहां पर आपको पता है कि 10वीं पास मांगी गई थी। और आयु मापदंड भी आपको पता है 21 से 27 थी। और छूट भी कुछ जो लोगों को यहां पर दी गई थी। तो यहां पर मैं मेन चीज जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताना चाहूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस भारी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन, एचएमवी, टीवी, हल्के मोटर वाहन, गियर सहित मोटर वाहन। और स्पेशली यहां पर आप अनुभव प्रमाण पत्र में भी देख सकते हैं कि यहां पर अनुभव मांगा गया है, यानी कि भारी मोटर वाहन ओब्लिक यातायात वाहन अथवा हल्के मोटर वाहन और मोटरसाइकिल को चलाने का 3 साल का अनुभव, यानी आपके पास में लाइट का भी हो तो चलेगा। यहां पर मैं आगे बात जो बताना चाह रहा था उसके ऊपर मैं चलता हूं। यहां पर सबसे पहले जो जोन वाइज जो लिस्ट है, ये जोन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये है जोन आपके। सबसे पहले जोन में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान है। दूसरे में दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड है। तीसरे में दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र है। चौथे में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है। और पांचवें में बिहार एवं झारखंड है। छठे में आप देख सकते हैं, सातवें में भी देख सकते हैं, आठवां भी देख सकते हैं। ये आपके है जोन। और इन्हीं जोन वाइज हमारे पास में कि कितने आवेदन यहां पर प्राप्त हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां पर आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। ये तो थे जोन, यानी कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसको 8 खंडों में डिवाइड करके पूरा करवाया जाएगा। अब मैं आपके सामने जो एक लिस्ट रख रहा हूं वो है आपके साथियों, यहां पर देख पा रहे हैं, सीआईएसएफ ड्राइवर, डीसीपीओ, पीएसटी और ट्रेड लिस्ट। यानी कि जो आपका फिजिकल होगा और आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, इसमें कितने कैंडिडेट हैं। पहले जोन में 2824 कैंडिडेट हैं। दूसरे में 713 है। तीसरे में 4106 है। चौथे में 8165 है। पांचवें में 32336 है। छठे में 16434 है। सातवें में 4970 और आठवें में 5953। यहां पर आप देख पा रहे हैं लगभग 75,481 पोस्ट, सॉरी 75,481 कैंडिडेट कुल इस भर्ती के लिए यहां पर आपके सामने है। वो ड्राइविंग टेस्ट देंगे और फिजिकल देंगे। तो सभी साथियों के पास में काफी सुनहरा अवसर यहां पर आपको देखा जा सकता है। कितनी शानदार ये जॉब यहां पर आपके सामने आई है। मात्र 75,000 कैंडिडेट किसी भर्ती में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एक वैकेंसी जिसमें 451 पोस्ट है और फॉर्म मात्र यहां पर आप देख पा रहे हैं 75,000 भरे गए हैं। साथियों, यहां पर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आप देख पा रहे हैं। यानी आपका जो फॉर्म हुआ था वो फॉर्म रिजेक्ट किन अभ्यर्थियों का हुआ है। आप सभी को पता होगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें फोटो के संबंध में लिखा गया था कि आपके फोटो के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए। लेकिन डेट मेंशन नहीं करने के कारण कुछ अभ्यर्थियों का, कुछ का नहीं बहुत बड़ी संख्या में
बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चिंता का विषय है उनके लिए और हमारे लिए कि यार हमारे जो साथीगण हैं इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इतनी बड़ी भर्ती थी, इस भर्ती में इतना बड़ा उनके पास मौका था, लेकिन वो मौका साथियों अब आपके हाथ से निकल चुका है। लेकिन निराश हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास फिर से कोई नई वैकेंसी आएगी और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है। जैसे मैं बात करता हूं आईटीबीपी की वैकेंसी आ रखी है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जो वैकेंसी आपके हाथ में है उस वैकेंसी की अच्छी तैयारी करें। जब आप अच्छी तैयारी 5-6 महीने की बात है, आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होकर रहेगा। जब तक सिलेक्शन नहीं है तब तक हमें थकना नहीं है, हारना नहीं है, बैठना नहीं है। अब की बार जॉब सरकारी है, हम लेकर रहेंगे, सरकारी ड्राइवर बन के रहेंगे। मेरे जीवन में मैंने आज तक ये देखा है कि जितनी भर्तियां अभी आई है उतनी भर्तियां आज तक रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसीज आपके सामने डीआर जो ड्राइवर पोस्ट की आई है। तो सभी साथी अच्छी तैयारी करें। और यहां पर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपटीशन तो बहुत ही कम है। कुल कितने कैंडिडेट है? 75,000 मैंने बता दिया। फॉर्म रिजेक्ट होने से अब क्या होगा? फॉर्म रिजेक्ट होने से एक तो जिनका रिजेक्ट हुआ है उनको तो नुकसान हुआ है, उनके लिए चिंता का विषय है कि यार एक भर्ती उनके हाथ से निकल गई। हो सकता था कि उनका सपना यहां पर साकार हो सकता था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, जहां तक मैं सोच रहा हूं लगभग 40-45 हजार फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। बाकी एक्चुअली में कोई ऑफिशियल ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। मतलब कि आधा कंपटीशन तो आपका यहां कम हो गया सीधा सीधा ही। केवल उनकी एक छोटी सी गलती से कंपटीशन इस वैकेंसी का काफी कम हो गया है। तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन जाती है जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप भी। अब आपका जो साथी यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आपका अब जो फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद आपका मतलब कि पीएसटी पीईटी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ड्राइविंग टेस्ट होगा, वाइवा टेस्ट होगा। तो ये जो स्किल टेस्ट है, फिजिकल है, इसमें भी काफी सारे लड़के बाहर होने वाले हैं। तो यानी कि फिजिकल क्लियर नहीं होगा, कुछ उपस्थित नहीं होंगे और कईयों के पास लाइसेंस नहीं होगा, 3 साल पुराना नहीं होगा, है ना, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे, फिजिकल में क्वालिफाई नहीं होंगे, या ड्राइविंग टेस्ट मेन जो मुद्दा रहेगा ड्राइविंग टेस्ट। कुल मिला के हम मान सकते हैं कि कितने कैंडिडेट, अब आप यहां पर अप्रोक्सीमेटली देखते हैं 10,000 हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, ये मैक्सिमम आंकड़ा मैं मानता हूं। 25,000 तो ड्राइविंग टेस्ट पास करके निकल जाए तो बहुत बड़ी ये वैल्यू एक होगी। तो आपको चिंता करने की कदे भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो इसको काफी कम आंक रहा हूं, लगभग 10 से 15,000 के बीच में आंकड़ा रह सकता है। 75,000 कैंडिडेट, इसमें से 20-25,000 उपस्थित भी नहीं होंगे। 50,000 कैंडिडेट आएंगे, उनमें से 10 से 12,000, 13,000, 14,000 तक यहाँ पे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 35,000 बच्चे, 35,000 में से अगर ड्राइविंग टेस्ट होता है तो मेरे हिसाब से 4-5,000 तो डॉक्यूमेंट में भी निकल जाएंगे। तो 30,000 में से अगर ड्राइविंग टेस्ट होता है तो ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे पास करना काफी मुश्किल भरा होगा। वो तो ड्राइविंग टेस्ट में लगभग 10-12,000 लड़के, 15,000 तक मैक्सिमम मेरे हिसाब से यहाँ पर पास होंगे। मैक्सिमम बता रहा हूं। पिछली बार की भांति अगर मैं बात करता हूं तो पिछली बार तो सन्नाटा छा गया था, तो बहुत बड़ी समस्या लोगों को आई थी। और पिछली बार की तुलना में बात करते हैं तो यहाँ पर 30,000 में से 5,000 बच्चे मुश्किल से ड्राइविंग टेस्ट में पास होंगे। तो बाकी जो है ये केवल मेरी एक राय है, ये केवल एक मेरा मत है। इसमें मैं कहीं से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ड्राइविंग टेस्टों में हमेशा हम देखते आए हैं ऐसा ही होता है, काफी लड़के फेल होते हैं। तो आप भी अपनी अच्छी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो आप जरूर इसमें पास होंगे। जो तैयारी नहीं करते हैं वही फेल होते हैं। जिनका कहीं ना कहीं तैयारी में समस्या रहती है, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं होती है, उनको ही समस्या रहती है। तो साथियों, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप अगर हमसे जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो सेंटर है वो यहाँ पर, हमारा नाम है स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल, अटेली मंडी, हरियाणा, जो कि रेवाड़ी और नालनो के बीच में हमारा सेंटर स्थित है। तो आप हमारे सेंटर पे जरूर विजिट कर सकते हैं और जरूर आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। आपसे किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में विजिट कर सकते हैं। हमारे पास में हर प्रकार के वो व्हीकल हैं। हमारे पास में 5 तो हेवी गाड़ियां हैं। 5 हेवी गाड़ियां होना काफी बड़ी बात है। इसमें फोटो 1-2 कम आ रखी है। और अनुभवी ट्रेनर, यानी कि एक जो आपको सिखा सके ऐसे व्यक्ति हो। ट्रेनर भी कई प्रकार के हो सकते हैं, वैसे प्रशिक्षण आपको दें कि आप अपना टेस्ट क्वालिफाई कर सकें, वाइवा टेस्ट की ऐसी तैयारी कर सकें कि आपसे कुछ भी अगर पूछते हैं तो आप वहां पे कुछ जवाब दे के आए, नहीं कि चुपचाप खड़े होके आए। तो यहां पर डेली मेंटेनेंस की क्लासों का आयोजन होता है। डेली आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस होगी, रैंप की प्रैक्टिस भी होगी और ऑप्टिकल्स पर भी आपको गाड़ी चलवाएंगे। छोटी सी लेके मोटी गाड़ी तक सभी प्रकार की जो गाड़ियां हैं आपको यहां पर ट्रायल के तौर पर मिलेगी। तो फीस हमारी मात्र 10,000 रुपए है। 20 डेज का यहां पर प्लान हमारा रहता है। हॉस्टल चार्ज प्रतिदिन के
हिसाब से 100 रुपए एक्स्ट्रा हमारा रहता है। तो जो भी साथी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करना चाहता है आप जरूर विजिट करें। ऑफर साथियों ये जो ऑफर है एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और जब तक मतलब आप इस ऑफर के चालू होने तक आते हैं तो आपका एडमिशन इस फीस में हो सकता है। शानदार तरीके करवाएंगे, आप चिंता न करें, उचित अवसर आपको मिलेगा और बढ़िया आप गाड़ी सीख के जाएंगे। हमारा टारगेट मेन टारगेट होता है आपको सिखा के भेजना, वो चाहे हम कैसे ही सिखा के भेजें और कितने ही कम समय में क्यों ना सिखा दें, मेन टारगेट सीखना और सिखाना होता है और आपका मेन टारगेट है ड्राइविंग टेस्ट को पास करना। आप खुद ये कह देंगे सर हाँ आज मैं 3-4 दिन बाद भी कि सर मेरा जो एक्सपीरियंस है अब मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस में हूं और मैं अपना टेस्ट पास कर दूंगा, तब आपका पीछा छोड़ेंगे, तब तक आपके पीछे लगे रहेंगे और आपको ड्राइविंग सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्टिकल्स है, गाड़ियां है, वाइवा है, सारी जो तैयारी है आपकी यहां पर हर संभव प्रयास करके हम करवाने का प्रयास करते हैं। तो आपको एड्रेस यहां पर दिखाई दे रहा होगा, आप विजिट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करना चाहें तो नंबर भी आपको यहां पे शो हो रहे होंगे, तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।